जय जय श्री राधे राधा रानी की जय। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा
गाय और बैल दोनों को सता रखा था। बैल के 3 पैर उसने तोड़ दिए थे। तो परीक्षित ने जब देखा है तो उसको ललकारा है। ललकारने के बाद जो है वो भाग गया। गाय और बैल से पूछा, तुम्हारी ये गति किसने की? तो बैल कहता है कि मैं किसका नाम लूं? जो कि निंदा स्तुति का दोष लग जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ ये सब समय ने किया है। हमारा समय जो है अच्छा नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ। तो परीक्षित उस कलयुग रूपी राजा का जब वध करने के लिए तैयार होते हैं, उसने राजा की शरण पकड़ी। राजा ने कहा, राजा से कहा कि मैं आपकी शरण में हूं। तो परीक्षित ने कहा कि भाग जा मेरे राज्य से, मेरे राज्य में मत रहो। तो कलयुग ने कहा, जाऊं कहाँ मैं? संपूर्ण पृथ्वी पर तो एक छत्र आपका राज है और मेरा समय है, मेरे को भगवान ने पैदा किया है। अब मैं जाऊं कहाँ? मैं आपकी शरण में हूं। तो परीक्षित ने उसको 4 स्थान दिए। उन 4 स्थानों में एक स्थान सोने का, स्वर्ण। तो स्वर्ण का पहना हुआ था परीक्षित ने। और जो कलयुग था तो राजा के मस्तिष्क में जो सोने का मुकुट था उसके ऊपर उसके मस्तिष्क में बैठ गया। राजा शिकार खेलने गए जंगल में, उनको प्यास लगी तो श्रमिक ऋषि के यहाँ जब गए हैं तो उन्होंने पानी मांगा है। ऋषि ध्यान में थे, उनको पता नहीं चला। कलयुग के प्रभाव से राजा ने सोचा कि ये नकली समाधि का भोंग कर रहा है पानी पिलाने का, इसलिए एक मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र को पता चला तो अच्छा, इतना अधिकार इस राजा को किसने दिया? उसे श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक के डसने से तेरी मृत्यु हो जाए। तो जब ऋषि को ये बात पता चली कि मेरे बेटे ने श्राप दे दिया है, राजा तो बड़े धर्मशील राजा थे। आगे कलयुग आ रहा है, ऐसे राजा तो मिलेंगे नहीं कहीं। और जब तक ये राजा है तब तक सब लोग सकुशल हैं। तो तुरंत उन्होंने राजा के पास अपना दूत भेजा और उसको खबर दी परीक्षित को कि भाई आपको श्राप मिल गया, 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए आप अपने मृत्यु को सुधारने का यत्न करो। परीक्षित ने तुरंत अपना राजपाट सब कुछ छोड़ा,
शांतिनगर में सुखदेव जी के ही सानिध्य में जा रहा हूँ। इन्हीं की छत्र छाया पर अगर 7 दिन मेरे मिल जाए तो अच्छा रहेगा। इसलिए उसने घुमा फिरा करके ऐसे जटिल प्रश्न पूछे, जिन प्रश्नों का उत्तर देते 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 सुखदेव जी को 7 दिन निकले। इनमें से सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजन, ये तुमने जो प्रश्न पूछा है लोक कल्याण के लिए पूछा है। लोक कल्याण इसलिए कि 7 दिन के अंदर केवल परीक्षित को ही नहीं मरना है, हम सब लोगों के भी मृत्यु का समय 7 दिन होता है। सोमवार से लेकर के बुधवार तक 7 दिन होते हैं। इन 7 दिन में ही हम लोग किसी किसी समय मरते हैं। हमारी मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है। एक भाग्यशाली व्यक्ति परीक्षित ऐसा था जिसके पास निश्चित 7 दिन का समय था। 7 दिन से पहले वो नहीं मर सकता था। इसलिए उन्होंने कहा, ये प्रश्न तुमने लोक कल्याण के लिए पूछा, अपने लिए नहीं पूछा। इसलिए उन्होंने भगवान के नाम की महिमा का प्रचार किया और कहा, हरे नामानुकीर्तनम, भगवान के नामों का कीर्तन करना ही क्यों है। इस कलयुग का सबसे बड़ा पुण्य और सबसे महान कार्य है। भगवान ने गीता में कहा, अंतकाले जमामेव सर्वं भूतात् कलेवरम। जब अंत समय में, मृत्यु के समय में जिस चीज का स्मरण करते हुए हम सभी को जाते हैं, उसी को प्राप्त होते हैं। तो बाली को जब भगवान ने बाण मारा है, बाली कहता भगवान से कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत नाम आप। हे प्रभु, पहले तो बहुत सारे सवाल पूछता है। जब भगवान से कहते हैं, मैं तेरी पीड़ा हर देता हूँ, मैं तुझको अचल कर देता हूँ, पूरी आयु दे देता हूँ, तब बाली कहता, मुझे अचल आप मत करो, मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ जो अंत समय में आप मेरे सामने में हैं। और इस तरह से भगवान की महिमा का वर्णन बाली ने भी भगवान के सामने किया। अनेकों जन्मों का यत्न करने के बाद भी अंत समय में राम कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों कि जीवन भर जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो हमारे मुँह से भगवान का नाम कैसे निकलेगा। और जीवन का अंतिम क्षण जो भगवान का नाम लेकर के शरीर मिलता है, उसकी सदा सदगति होती है। तो प्रभु, अंत समय में वही चीज याद आएगी जो आप जीवन भर करते रहेंगे। अगर हम नित्य प्रति भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, भगवान के रूप का स्मरण करेंगे, भगवान की लीलाओं के स्मरण करेंगे, तो निश्चित ही अंत समय में हमारे हृदय में भगवान आएंगे। इसलिए जीवन का स्वार्थ वही है। अंतिम जो जीवन का जो विशेष लक्ष्य है, जिसके लिए कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन भावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ कहा गया है।
भूपद प्रेमा। भगवान के चरणों में प्रेम लगाना, यही धर्म है, यही कर्म है, यही वृत्त है। इसके अलावा बाकी सब अन्य साधन छोटे हैं। कलयुग का धर्म केवल भगवान के नाम का कीर्तन करना है। आपसे प्रार्थना है कि आप भगवान के नाम का नित्य वृद्धि अवश्य, जब वक्त लगता है तब भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए, सुमिरन कीजिए। और ये भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए जो चैनल बनाया है, इसमें पुण्य के भागी बनिए, सहयोग कीजिए, भगवान के नाम का प्रचार कीजिए। ये प्रचार आप केवल कितना कर सकते हैं, अपने सगे संबंधियों को ये चैनल शेयर कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपके माध्यम से ये चैनल जो भी व्यक्ति देखेगा, अगर भगवान का नाम लेगा, तो उसमें आपको भी पुण्य मिलेगा। इसलिए इस कलयुग का दूसरा कोई साधन नहीं है। यही कलिकालन साधन पूरा, जप तप मख पूजा। एक ही साधन है, बस भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे। प्यारे प्यारे भगवान के भक्तों, आपसे प्रार्थना है कि आप भी भगवान के नाम का आएंगे, जरूर